मिस ल्यूमिंग धीरे धीरे उड़ते हुए यहाँ जू फैमिली की तरफ बढ़ती जा रही थी और उसे वेलकम करने के लिए पहले से ही जू फैमिली के सारे मेंबर तैयार खड़े थे, जहाँ पर मास्टर जू और जूजियान भी मौजूद थी, जो कि एम्प्रेस को यहाँ पर देखते ही फौरन से उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ल्यूमिंग भी धीरे धीरे से जूजियान की तरफ आते हुए कहती है कि जूजियान, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बुलवाया है तो इसका मतलब कि तुमने फैसला कर लिया। जिस पर मिस जूजियान जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बदले में मुझे भी आपसे एक फेवर चाहिए। यहाँ ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मिस जूजियान ने मिस ल्यूमिंग का डिसाइपल बनने का फैसला कर लिया है, जिसके बदले शायद वो शेंगजियान या फिर उसकी फैमिली को बचाने के लिए कोई बात करेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ यान यांग डिवाइन रिंग के अंदर मौजूद मिस वन बायवी पर आ जाता है, जो कि मिस यूमी को इस तरह से डीप स्लीप में देखकर काफी ज्यादा इमोशनल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस यूमी ने अपनी सारी की सारी एनर्जी शेंगजियान के लिए क्यों लगाई होगी। वो इमोशनल होते हुए उसे आकर गले लगा लेती है, जहाँ उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यूमी होश में आ गई, जहाँ वो अपने हाथों से बायवी के आंसू पोंछ देती है। ये देखकर मिस बायवी तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो खुश होते हुए कहती है कि आखिरकार तुम जाग चुकी, लेकिन अभी भी हम देख पा रहे थे कि मिस यूमी काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। मिस बायवी जानती है कि मिस यूमी को इस वक्त क्या दिखाना होगा। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ मुझे और शेंगजियान यहाँ मिस यूमी को दिखाती है, जो कि अभी भी अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। और वो मिस यूमी से कहती है कि कहीं तुम्हें इस लड़के से प्यार तो नहीं हो गया, आखिर तुमने इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी। ये सुनकर दूसरी तरफ मिस यूमी बायवी जवाब देते हुए कहती है, ये उसके सच्चे दिल की वजह से है। जब मैंने देखा कि शेंगजियान अपने फादर के लिए खुद की जान को दांव पर लगा रहा था, तभी मुझे एहसास हो गया था कि वो वाकई में एक भरोसे के काबिल इंसान है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। यही वजह है कि मैंने उस पर डिपेंड करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान अपनी कल्टीवेशन को जारी रखता है और इसी तरह से आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन शेंगजियान को टियान हुआ के साथ बैटल लड़नी होगी। और अगर शेंगजियान इस बैटल को हार गया तो टियान हुआ जोर जबरदस्ती जूजियान के साथ शादी कर लेगा। असल चेनहू भी शेंगजियान के लिए थोड़े से परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो दोनों अरीना के बाहर यहाँ टियान हुआ का इंतजार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर टियान हुआ को तो यहाँ पर शाही अंदाज में कुछ लोग उठाकर ला रहे थे और वो आराम से बैठा हुआ था। जहाँ यंग मास्टर टियान हुआ पहुंचने के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए कहता है कि शंग फैमिली के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, उम्मीद करता हूँ कि शेंगजियान आज के दिन तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये सब सुनकर शेंगजियान और उसके फादर को तो काफी गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मासू भी वहां पर पहुंच गया, जिनकी सीढ़ियां चढ़ने की वजह से सांसें फूली हुई थी। शेंगजियान फौरन से मासू के पास आते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर जूजियान कहाँ पर है, जिस पर मासू तो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि मिस जूजियान तो यहाँ मिस ल्यूमिंग के साथ पहाड़ी की चोटी पर मौजूद थी, जो कि ऊपर से अरीना की इस बैटल को देखेगी और उसे यहाँ शेंगजियान के लिए काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि शेंगजियान अभी मॉर्टल रेल्म के लेवल 5 पर है, जबकि दूसरी तरफ टियान हुआ मॉर्टल रेल्म के लेवल 6 का वॉरियर है। और इसलिए जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। मिस जूजियान ने मिस ल्यूमिंग के डिसाइपल बनने का फैसला सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि शेंगजियान यहाँ पर हारा जा सकता है और वो चाहती थी कि शेंगजियान की जान फिर मिस ल्यूमिंग बचाए। बदले में वो मिस ल्यूमिंग की डिसाइपल बनकर उसके साथ चलने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी काइकी के एल्डर्स भी अरीना के बाहर बैठ गए थे, जबकि हम देखते हैं कि शेंगजियान और टियान हुआ भी अब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जहाँ टियान हुआ शेंगजियान से कह रहा था कि तुमने तो यहाँ पर कई सारे लोग बुलवा लिए, मुझे लगा था कि तुम शांति के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिश करोगे ताकि सब लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। यह सुनकर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि तुम तो काफी दूर तक सोचते हो, तुमने मेरे बारे में इतना सब सोचा और खुद के बारे में तुमने काफी कुछ सोच रखा है। यही तो वजह है कि तुम अपने साथ चेयर्स भी लेकर आए हो, ताकि मैं यहाँ पर जब तुम्हारी टांगे तोड़ दूं तो उसके बाद वैसे भी तुम चलकर तो नहीं जा पाओगे, तो एटलीस्ट ये लोग तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर तो ले जाएंगे। ये सुनकर टियान हुआ को भी गुस्सा आने लगा और वो शेंगजियान से कहता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, कुछ दिनों पहले तक तो तुम्हारी इतनी जुबान नहीं चलती थी। देखता हूँ कि जब मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा और तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे तब भी तुम्हारी जुबान क्या ऐसी ही चलेगी। ये कहते ही यंग मास्टर टियान हुआ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट 1 करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया, जो फॉर्मेशन हवा में एक बड़ा सा पोर्टल बना देती है और उस पोर्टल के अंदर से हम देखते हैं कि एक स्पीयर तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आने लगा, जिस स्पीयर को देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। इस स्पीयर को शेंगजियान का फादर भी पहचान लेता है कि यह तो एस्ट्रल मीटियोराइट स्पीयर है, जिस स्पीयर के बारे में कहा जाता है कि ये आसमान से गिरे हुए एक मीटियोराइट से बनाया गया था, जिसे रॉयल फैमिली का फर्स्ट मास्टर इस्तेमाल करता था और उसने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए 1 लाख से भी ज्यादा एनिमीज को जान से मारा है। बाद में फर्स्ट मास्टर ने यह स्पीयर नाइनवा सिटी के कमांडर को दिया था। हम देखते हैं कि मास्टर चेनू की सारी बातें बिल्कुल सच थी, क्योंकि यहाँ उस स्पीयर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही है। शेंगजियान भी यहाँ पर उस स्पीयर की खतरनाक एनर्जी को महसूस कर पा रहा था, जबकि इसी स्पीयर की वजह से तो यंग मास्टर टियान हुआ इतने ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो इस फाइट को जीत जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं है। उसने अपने असुरा ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फिर अपनी ड्रैगन क्लॉस को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए देखकर तो ऊपर की तरफ मौजूद मिस ल्यूमिंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और वो हैरान होते हुए कह रही थी कि इस लड़के के पास 2 एट्रीब्यूशन की पावर है, ड्रैगन और फ्लेमिंग फिनिक्स की। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगजियान
शेंगजियान को इस तरह से तैयार होता हुआ देखकर टियान हुआ ने फौरन से अपने स्पीयर को किक कर दिया, जिसकी किक के साथ ही हम देखते हैं कि वो पावरफुल स्पीयर तेजी के साथ शेंगजियान पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। शेंगजियान इस सडन अटैक को ब्लॉक करने के लिए फिर से अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है, मगर हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से टियान हुआ तेजी से सामने की तरफ आते हुए अपने स्पीयर को पकड़कर अचानक से उसकी पावर सोर्स इंक्रीज कर देता है, जो कि शेंगजियान को पीछे की तरफ धकेल देती है। ऐसा करने के बाद भी टियान हुआ रुकता नहीं, बल्कि वो अपने स्पीयर की फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बार बार यहाँ शेंगजियान पर अटैक करने की कोशिश करता है। जिन सारे अटैक्स को शेंगजियान आसानी के साथ डॉज करते हुए फिर से हवा में जंप कर चुका और वहां पे उसने अपनी फ्लेमिंग फिनिक्स की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ टियान हुआ पर आग बरसाना शुरू कर दी थी। इन फ्लेमिंग अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए यंग मास्टर टियान हुआ ने अपनी स्पीयर का इस्तेमाल किया, मगर साथ ही साथ उसे एहसास हो रहा था कि शेंगजियान की ताकत लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि 7 दिन पहले वो इंसान जो कि पूरी तरीके से नकारा था वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अगर आज मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो यह फ्यूचर में हमारे लिए और भी ज्यादा खतरा बन जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी अचानक शेंगजियान तेजी से नीचे की तरफ आने लगा और यहाँ टियान हुआ और शेंगजियान दोनों ही अपनी फुल पावर्स के साथ एक दूसरे से टकरा गए। इनके टकराव की एनर्जी ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि यहाँ टियान हुआ उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। उसने फिर से अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए कुछ चट्टानों को शेंगजियान की तरफ थ्रो करने की कोशिश की, मगर शेंगजियान फिर से अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे पत्थरों को सामने से हटा देता है, जबकि एक पत्थर को कैच करके उसने पूरी तरीके से पीस दिया था। यहाँ शेंगजियान की ये स्ट्रेंथ देखकर तो टियान हुआ भी कहता है कि अब मैं समझ गया कि आखिर तुमने शनहान को कैसे हराया। तुम वाकई में काफी ताकतवर हो चुके हो, अब चलो मेरी असली टेक्निक का मुकाबला करो। और ये कहते ही हम देखते हैं कि टियान हुआ ने फौरन से अपनी स्काई ब्रेकिंग स्पीयर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो शेंगजियान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर दूसरी तरफ शेंगजियान ने भी फिर से हवा में जंप कर दिया, जहां वो अपने ड्रैगन और फ्लेमिक फिनिक्स दोनों की पावर्स को कंबाइन कर देता है, जिनकी पावर से उसने फ्लेमिक ड्रैगन टेक्निक क्रिएट कर दी थी, और वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद टियान हुआ से भिड़ जाता है। दोनों ही इस टकराव में अपनी फुल स्ट्रेंथ का मुकाबला कर रहे थे, मगर हमें देखने को मिलता है कि यंग मास्टर टियान हुआ का एस्ट्रल मेटेरॉइड स्पीयर थोड़ा ज्यादा पावरफुल था और इसी वजह से वो यहाँ शेंगजियान को हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है, क्योंकि शेंगजियान का फ्लेमिंग ड्रैगन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखकर तो शेंगजियान के फादर काफी ज्यादा घबरा चुके थे, जबकि दूसरी तरफ जूजियान भी परेशान होने लगी। वो वहीं पर मौजूद मिस ल्यूमिंग की तरफ देखने लगती है, क्योंकि जूजियान ने मिस ल्यूमिंग से प्रॉमिस लिया था कि वो किसी भी हाल में शेंगजियान को मरने नहीं देगी, जबकि यंग मास्टर टियान हुआ तो ये बैटल लड़ी इसीलिए रहा है ताकि वो शेंगजियान को अपने रास्ते से हटा सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि अरीना में शेंगजियान उस अटैक के बाद धीरे धीरे करके दोबारा से खड़ा हो चुका था, जो देखकर टियान हुआ कहता है कि तुम दोबारा से खड़े हो गए, मुझे लगा नहीं था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि तुम मेरे स्पीयर के आखिर और कितने अटैक झेल सकते हो। शेंगजियान जो कि दूसरी तरफ देख रहा था, यहाँ पर शेंगजियान की पीठ को देखकर तो टियान हुआ उस पर हमला करने का सोचता है, क्योंकि ये मौका उसके लिए बेहतरीन था, इसलिए वो फिर से अपने स्पीयर को लेकर यहाँ शेंगजियान की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि शेंगजियान ने काफी कूल तरीके से बिना देखे अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए स्पीयर को पकड़ लिया, जिससे तो टियान हुआ भी सरप्राइज हो गया। और शेंगजियान ने तभी ही अपने दूसरे ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए टियान हुआ पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करते हुए थोड़े से पीछे की तरफ आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान क्लोज कॉम्बैट होना शुरू हो जाता है। जहां क्लोज कॉम्बैट में हम देखते हैं कि शेंगजियान ने एक बार फिर से टियान हुआ के स्पीयर को एक हाथ से पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से वो टियान हुआ के साथ बैटल लड़ने लगता है, क्योंकि अगर शेंगजियान ने स्पीयर को पकड़े रखा तो टियान हुआ उस स्पीयर की पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही शेंगजियान का प्लान था। टियान हुआ भी इसे समझ लेता है, इसलिए टियान हुआ ने अपने स्पीयर को आजाद कराने की कोशिश ही शुरू कर दी, जहां वो शेंगजियान के मुंह पर किक करते हुए उसे पीछे की तरफ पटक चुका और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि आज के दिन तो हेवन भी मेरा ही साथ दे रहा है। दूसरी तरफ शेंगजियान भी एक बार फिर से फाइट करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, मगर साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि इन सब से काम नहीं होने वाला, मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। ये सब सोचते हुए शेंगजियान आसमान में मौजूद बिजली को कड़कता हुआ देख रहा था। ये सब देखकर तो सामने की तरफ मौजूद टियान हुआ ने फिर से अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए शेंगजियान पर हमला कर दिया और वो हमला करते हुए कहता है कि फाइट के दौरान तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सारा का सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए, वरना तुम मारे जाओगे। और ये कहते हुए एक बार फिर से शेंगजियान और टियान हुआ के दरमियान क्लोज कॉम्बैट होना शुरू हो गया, जहां पर पीछे की तरफ हटते हुए हम देखते हैं कि शेंगजियान ने अपनी फ्लेमिंग फिनिक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए फुल बर्स्ट पावर के साथ यहाँ फ्लेमिंग बॉल का इस्तेमाल करते हुए टियान हुआ पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जिनकी वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा फ्लेमिंग ब्लास्ट हो गया। जब अरीना में से धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि इन अटैक्स ने टियान हुआ को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, मगर अभी भी वो अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा है। जबकि सामने की तरफ शेंगजियान भी अब जानता है कि उसे आगे क्या करना होगा। वो देखता है कि आसमान में थंडर क्लाउड्स इकट्ठा हो चुके थे, जिसे देखकर शेंगजियान अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास आखिरी मौका है, मुझे अपने असुरा ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन वाली पावर अवेकन करनी होगी। ये सोचते ही शेंगजियान ने उस लाइटनिंग क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने असुरा ड्रैगन के साथ तेजी के साथ उसी लाइटनिंग से टकराना शुरू हो जाता है, जिसमें वो पहले बार बार नाकामयाब हुआ था। ये करता हुआ देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे कि आखिर
आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। लगता है कि ये अपनी मौत को खुद ही दावत देना चाहता है। इस तरह से तो टियान हुआ को कुछ भी किए बगैर ये लड़का मारा जाएगा। जबकि मिस ल्यूमिंग और मिस जूजियान भी ये देखकर परेशान हो चुकी थी। मिस जूजियान कहती है कि शेंगजियान आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जबकि शेंगजियान तो आसमान में उस लाइटनिंग थंडर से टकराते हुए उसकी लाइटनिंग पावर अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर रहा था। नीचे की तरफ टियान हुआ ये सब देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी इन मामूली ट्रिक से डरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अभी अपने एस्ट्रल मीटियोराइट स्पीयर की असली पावर दिखाऊंगा। ये कहते हुए यंग मास्टर टियान हुआ ने भी आसपास की एनर्जी को अपने स्पीयर के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मीटियोराइट की स्पीयर टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिस टेक्निक के साथ वो अपने स्पीयर को लेते हुए सीधे शेंगजियान की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवा में मौजूद शेंगजियान ने भी आखिरकार अपने असुरा ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर अवेकेंड कर ली है, जिसकी वजह से शेंगजियान की बॉडी से थंडर एनर्जी अनलीश होने लगी और वो इसी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए एक थंडर ड्रैगन बना लेता है, जो कि शेंगजियान को चारों तरफ से कवर कर चुका था। शेंगजियान अपनी इसी न्यू थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए इसी के साथ नीचे की तरफ मौजूद टियान हुआ से सीधा जाकर टकरा जाता है। इन दोनों की टेक्निक काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी, जिन टेक्निक के हवा में एक दूसरे से टकराने की वजह से चारों तरफ काफी पावरफुल एनर्जी वेव्स क्रिएट होने लगी। इवन के मास्टर स्टोन ने एनर्जी वेव्स की वजह से नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जबकि इन एनर्जी वेव्स ने मिस ल्यूमिंग को भी सरप्राइज कर दिया था। दोनों ही हवा में मौजूद यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि शेंगजियान की ये थंडर ड्रैगन टेक्निक ज्यादा पावरफुल थी और इसने टियान हुआ के मीटियोराइट स्पीयर को ओवर पावर कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिस ब्लास्ट का धुआं जब अरीना से हटा तो हमें देखने को मिलता है कि टियान हुआ तो जमीन पर पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ शेंगजियान की बॉडी में काफी खतरनाक थंडर एनर्जी मौजूद थी। शेंगजियान को इतने कूल तरीके से देखकर तो मास्टर जू भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। शेंगजियान रॉयल फैमिली के नंबर 1 जीनियस टियान हुआ को कैसे हरा सकता है। दूसरी तरफ शेंगजियान का फादर भी खुश होते हुए कह रहा था कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि शेंगजियान के पास इतने पावरफुल स्किल्स भी मौजूद हैं। उन्हें अपने बेटे पर काफी नाज हो रहा था। जबकि यहाँ अरीना में मौजूद हम देखते हैं कि टियान हुआ खून की उल्टियां करता जा रहा है, उसे इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी। वो कैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा होते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरा ऐसा हश्र नहीं कर सकते, तुम एक मामूली इंसान हो। बेशक अभी तुम मॉर्टल के लेवल 5 पर पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो आखिर तुम मुझे ओवर पावर कैसे कर सकते हो। इस पर शेंगजियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि शायद इस वक्त हेवन मेरे साथ है और किस्मत तुम्हारे खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम और ज्यादा फाइट कर पाओगे, बेहतर ये होगा कि हार मान लो। ये सुनकर सामने की तरफ मौजूद टियान हुआ की ईगो हर्ट हो जाती है और वो गुस्सा होते हुए फौरन अपनी स्पीयर की पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इतनी जल्दी नहीं। ये कहते हुए टियान हुआ ने अपने एस्ट्रल मीटियोराइट स्पीयर की एक फॉरबिडन सील को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से अब इस मीटियोराइट स्पीयर की असली पावर अनलीश होने लगी, जिसकी वजह से चारों तरफ अरीना में उसका ऑरा और ज्यादा बढ़ चुका था। इस ऑरा को महसूस करते हुए मिस ल्यूमिंग परेशान होते हुए कहती है कि इस मीटियोराइट स्पीयर का ऑरा तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, मुझे मालूम नहीं था कि ये स्पीयर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इतने खतरनाक स्पिरिट ऑरा की वजह से तो शेंगजियान की जान खतरे में आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियान हुआ ने भी अपने स्पीयर को लेकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए शेंगजियान पर अटैक्स करना शुरू कर दिया, जिन अटैक्स को शेंगजियान अपने ड्रैगन क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। बेशक ये सब करने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी और अगर शेंगजियान के ड्रैगन क्लॉज ना होते तो अब तक उसकी हड्डियां टूट चुकी होती। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि टियान हुआ ने अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल स्लैश अटैक भी शेंगजियान पे लगा दिया था। तभी अचानक फौरन शेंगजियान अपनी लाइटनिंग एनर्जी को समन करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर फिर भी यहाँ स्लैश का थोड़ा बहुत इफेक्ट शेंगजियान की बॉडी पे आ गया था। वो भी खून की उल्टी करने लगता है। टियान हुआ भी शेंगजियान की ऐसी हालत देखकर खुश हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये सब होता हुआ देखकर दूसरी तरफ शेंगजियान कहता है कि मुझे जूजियान के लिए हर हाल में इस फाइट को जीतना है। और ये कहते ही एक बार फिर से शेंगजियान ने यहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन को समन करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो टियान हुआ भी घबरा जाता है और वो शेंगजियान को रोकने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। मगर तब तक शेंगजियान की टेक्निक कंप्लीट हो चुकी थी और उसका थंडर ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ फौरन से नीचे की तरफ आते हुए टियान हुआ को पीछे की तरफ धकेल देता है। और अब हम देखते हैं कि शेंगजियान ने अपने थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए टियान हुआ पर हमला नहीं किया, बल्कि वो अपने ही थंडर अटैक को खुद की बॉडी में अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जहां वो थंडर एनर्जी फियर्सली शेंगजियान की बॉडी में एंटर कर रही थी और वो दर्द से जोर जोर के साथ चिल्ला रहा था। शेंगजियान का उनका फादर और मिस जूजियान भी ये देखकर काफी परेशान हो गए थे, जबकि मिस ल्यूमिंग बताती है कि ये लड़का हेवन एंड अर्थ की थंडर एनर्जी को जबरदस्ती अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है, जिससे इतनी तकलीफ होगी जैसे कि उसकी सारी की सारी हड्डियों को पीसकर दोबारा से बना दिया गया हो। मगर हाँ, ये शेंगजियान की बॉडी को काफी ज्यादा ताकतवर और साथ ही साथ उसकी रफ्तार को इंक्रीज कर देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारा का सारा दर्द भरा प्रोसेस झेलने के बाद आखिरकार शेंगजियान शांत हो जाता है, जो देखकर टियान हुआ भी उसकी तरफ बढ़ने लगा था। मगर तभी अचानक शेंगजियान सामने से गायब हो गया और वो टियान हुआ के पीछे पहुंच चुका था, जहां वो उसे एक पावरफुल पंच कर देता है। ये देखकर तो टियान हुआ शॉक हो गया था, जबकि सामने की तरफ मौजूद शेंगजियान एक बार फिर से गायब होकर टियान हुआ के पीछे आ गया। ये देखकर टियान हुआ फिर से अपने स्पीयर को घुमाते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर शेंगजियान तो आसानी के साथ उसके
अटैक को डॉज करते हुए दोबारा से उसके पीछे आ गया। असल में शेंगजियान की रफ्तार बिजली जैसी तेज हो चुकी थी। वो एक लम्हे में एक जगह से मूव करते हुए दूसरी जगह पहुंच सकता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगजियान काफी कूल तरीके से हाथ बांधकर यहाँ टियान हुआ के पीछे कमर से कमर लगाकर बैठा हुआ था, और इससे पहले कि टियान हुआ उस पर दोबारा से हमला कर पाता, वो मूव करते हुए फिर से दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसने टियान हुआ के स्पीयर को पकड़ते हुए उसे हिट करते हुए उसके स्पीयर को उससे छीन लिया। ऐसा करने के बाद शेंगजियान टियान हुआ को पेट में किक करते हुए उसे हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद वो तेजी से मूव करते हुए फिर उसे हवा में उसके पीछे भी आ चुका था, और वो वहां अब उसे जोरदार पंच करते हुए दोबारा से जमीन पर भेज चुका। जबकि टियान हुआ के जमीन पर आने से पहले ही शेंगजियान वहां पर पहुंच चुका था, और वो उसे एक बार फिर से पंच करते हुए हवा में उड़ा देता है, जहां हवा में आते हुए एक बार फिर से शेंगजियान उसे किक करते हुए जमीन पर पटक देता है, जिसे सही मायनों में उठाकर पटकना कहा जा सकता है। शेंगजियान टियान हुआ की बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई करता जा रहा था, जबकि टियान हुआ बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि शेंगजियान की रफ्तार इस वक्त इतनी ज्यादा तेज थी कि टियान हुआ के अटैक तो उसे स्लो मोशन में दिखाई दे रहे थे, जबकि वो खुद बिजली की रफ्तार के साथ मूव करते हुए यहाँ एक के बाद एक अटैक टियान हुआ पर करता जा रहा था। वो उसे हवा में उड़ा देता है, जहाँ हवा में शेंगजियान कभी उसे एक साइड से लात मारता, कभी दूसरी साइड से पंच, और इसी तरह करते करते उसने बहुत ही स्पीड के साथ टियान हुआ को धोना शुरू कर दिया था। इन सारे के सारे अटैक्स की वजह से टियान हुआ का मुंह तो सूज जाता है, लेकिन शेंगजियान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। वो टियान हुआ को पैर से पकड़ते हुए जोर जोर से घुमाते हुए आसमान में पटक चुका, जहाँ पर वो टियान हुआ की पोजीशन से पहले उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुका था, और वो फिर से यहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन को समन कर लेता है, जहाँ वो टियान हुआ से कह रहा था कि चलो अब इस खेल को यहीं पर खत्म करते हैं। और ये कहते ही शेंगजियान ने अपने थंडर ड्रैगन वर्जन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फिर से टियान हुआ पर हमला कर दिया। इस फाइनल थंडर ड्रैगन अटैक से टकराते हुए हम देखते हैं कि आरीना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जबकि टियान हुआ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब तो वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। बस वो सिर्फ शुक्र इसी बात का मना रहा है कि शेंगजियान ने उसे जिंदा छोड़ दिया। शेंगजियान कूल तरीके से बिना किसी खरोंच के नीचे की तरफ आ जाता है, जबकि टियान हुआ के सर्वेंट तो उसे इस हालत में देखकर कहते हैं कि यंग मास्टर, और फौरन उसे जाते हुए उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगे। मास्टर जू भी ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो धीरे से निराश होकर नीचे की तरफ बैठते हुए कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस शेंगजियान को वो कचरा समझ रहा था वो तो इतना ज्यादा ताकतवर निकला। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जूजियान अभी ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि शेंगजियान ने आसानी के साथ टियान हुआ को हरा दिया है, और उसे शेंगजियान की मदद करने की नौबत ही नहीं आई। और मिस ल्यूमिंग भी शेंगजियान की आज की इस परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है। दूसरी तरफ क्योंकि शेंगजियान ने टियान हुआ को हरा दिया था, इसलिए वो उससे कहता है कि शर्त के मुताबिक अब तुम हार चुके हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें जूजियान के आसपास देखूं, बल्कि तुम्हें जू फैमिली और शंग फैमिली से कम भी 100 गज की दूरी में रहना होगा। ये सब सुनकर टियान हुआ को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। बल्कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वो खून की उल्टी करते हुए फिर से बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसे उठाकर उसके सर्वेंट यहाँ से ले जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चेनहू भी अपने बेटे से सवाल करते हुए पूछता है कि शेंगजियान तुम ठीक तो हो ना? जिस पर शेंगजियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ फादर, आप मेरी फिक्र ना करें। मगर ये सब कहते ही अचानक शेंगजियान का सर चकराने लगा और वो भी बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। ये इसी वजह से क्योंकि शेंगजियान ने कुछ ज्यादा ही एनर्जी इस्तेमाल कर दी थी और उसने खुद की लिमिट को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया था। पहले तो एड्रेनलिन रश की वजह से वो यहाँ फाइट कर रहा था, मगर अब क्योंकि उसकी बॉडी शांत होने लगी है, इसलिए वो भी कमजोर होकर बेहोश होते हुए गिर जाता है।